इंग्लिश का गेस्ट पेपर है, 9th क्लास 2022। आज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है उनके बारे में आपको बताया जाएगा और आपने पहले उनके ऊपर टिक्स लगा लेनी। पहला चैप्टर है हमारे पास द सेवियर ऑफ मैनकाइंड है, और इस में से आप लोग चैप्टर को उसका जो पेज नंबर फर्स्ट है उसको निकाल लें, और मैं साथ साथ आपको इस पेज के जो पैराग्राफ है आप लोगों को बताता हूँ और उस पर आप टिक लगाते जाइएगा। अगर किसी चीज़ का ना पता चला तो मुझसे पूछ लीजिएगा। उसमें पहला पैराग्राफ है हमारा, उस पर आप लोग टिक लगा लें। पहले के बाद तीसरा पैराग्राफ है, उस पर 4 है, उस पर 5 है, उस पर 5 के बाद हमारे पास जो आगे पैराग्राफ है वो नंबर 10 है। दूसरा यूनिट निकाल लें। आपको पता है 3 पैराग्राफ आएंगे और 3 में से हमने सिर्फ 2 पैराग्राफ करने हैं और एक चॉइस है। तो इसका मतलब है जो आपको दिए जा रहे हैं तो ये आपके 4 से 5 लाइन्स वाले जितने भी पैराग्राफ है उसी में से मोस्टली आता है। आप जितने भी 5 ईयर्स के पेपर्स को चेक कर लीजिएगा, आपको मिलेंगे। अगर पहले चैप्टर में जितने मैंने आपको बताए उसी में से अगर पैराग्राफ उन्होंने दिया तो उसी में से देगा। अब पेट्रियटिज्म है जो चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2, उसका पहला पैराग्राफ है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है। तो ये 2 ही पैराग्राफ है जो आप लोगों को ट्रांसलेशन के हवाले से पेपर में अगर आते हैं तो इन 2 में से वो देगा। अब पैराग्राफ नंबर हम तीसरा यूनिट जो ले लेते हैं, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट है, तो उसमें स्टूडेंट 1 लिखा हुआ है, वो हमारे पास पैराग्राफ मीडिया हेल्प पीपल। फिर स्टूडेंट हमारे पास 3 लिखा हुआ ये पैराग्राफ है, और स्टूडेंट 6 के नीचे टीचर यस वेल सेड से लेकर ये पैराग्राफ डिस्कशन तक है। तो ये 3 पैराग्राफ है, अगर पेपर में आते तो इन तीनों में से आएगा। इससे हटकर इस यूनिट में से वो पैराग्राफ नहीं लेता है। पैराग्राफ नंबर अब हम चौथे यूनिट का लेंगे, हजरत अस्मा, और इसमें हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ है वो नंबर 2 है। अब अंदाज़ा करें कि इतने बड़े यूनिट में सिर्फ एक ही पैराग्राफ है जो पेपर में अगर आप देखते हैं किसी भी एनुअल पेपर में तो आपको दूसरा पैराग्राफ ही मिलेगा। इसके बाद आपकी समरी है। आपको पता है हमारे 9th के अंदर 2 ही समरी है, और इस समरीज के हवाले में हमारे पास ये डैफोडिल्स जो आबी नरगिस का फूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 ही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या और ना इंपॉर्टेंट वाली तो बात ही कोई नहीं है, तो दोनों को अच्छी तरह रिवाइज करना चाहिए। वैसे डैफोडिल पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसके साथ ये पैराग्राफ वगैरह इसमें तो कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ आपने समरी 5 नंबर्स की करनी है और उसको बार बार रिपीट कीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। कायद वियन एंड पाकिस्तान है, यूनिट नंबर 6 है, और इसमें हम पैराग्राफ जो नंबर 2 है द एंटायर जर्नी, ये वाला पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 3 बड़ा शॉर्ट सा पैरा है, और पैराग्राफ नंबर 4, ये 4 पैराग्राफ है जो पेपर में ये इन्हीं में से अगर आता है, अगर आएगा तो। हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो यूनिट नंबर 7 है सुल्तान अहमद मस्जिद है, इसमें सबसे ज़्यादा पैराग्राफ हैं और पेपर में एक आध लाजमी यूनिट में से आता भी है, जिसमें हमारे पास पैराग्राफ नंबर 1 है, पैराग्राफ नंबर 3 है, पैराग्राफ नंबर 4 है, पैराग्राफ नंबर 6 है, पैराग्राफ नंबर 7 है, पैराग्राफ नंबर 8 है और 10 है। 11 भी साथ कर लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पैराग्राफ इस यूनिट के अंदर शामिल है जो आपको यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ अगर पेपर में आते तो इन्हीं में से होगा, इससे हटकर पेपर में नहीं आता है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोइंग इवनिंग है, शाम के बारे में समरी है, तो समरी 5 नंबर की, और 5 नंबर की समरी आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करनी है, लिख कर चेक करना है कि उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। ज़ाहिर अगर स्पेलिंग की मिस्टेक होगी तो उसमें से नंबर कट जाएगा तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। एनुअल पेपर है, इस लिहाज से आपने एनुअल पेपर को मद्देनज़र रखते हुए आपने कोशिश करनी कि आपकी मिस्टेक ना होने के बराबर हो। नंबर 9 है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट है, सब कुछ जो खोता नहीं है। इसमें पहला पैराग्राफ नंबर है, पैराग्राफ नंबर 4 है, पैराग्राफ नंबर 6 है, पैराग्राफ नंबर 7 है। 7 के बाद 8 भी इसका इम्पॉर्टेंट है, और 8 के बाद हमारे पास पैराग्राफ नंबर 10 है। ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है जो आप लोगों को करने पड़ेंगे। इसके बाद यूनिट नंबर आप लोग 10 पे आ जाएं, ड्रग एडिक्शन है। इसमें सिर्फ पहला यूनिट है, पहला पैराग्राफ है हमारा। पहले के बाद अगर हम देखते हैं तो ये एक 5वां पैराग्राफ है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें वैसे शाज़ुनातर ही आता है ज़्यादातर, वो जो तो जितने यूनिट हमने किए हैं
9 तक उसमें से तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम फिर भी, क्योंकि पूरा साल पड़ा है, हम पूरी बुक को रिवाइज करके जनाब लेके चलेंगे। नाइज इन द इन्वायरमेंट है, 11 यूनिट है। 11 के अंदर हमारे पास दूसरा पैराग्राफ है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पैराग्राफ है, 6 पैराग्राफ है हमारे पास, और 8 पैराग्राफ है। ये वो पैराग्राफ है जो पेपर में बार बार आ रहे हैं, और इन्हीं में से ही इंशाल्लाह आपका पेपर में आएगा। तो पेपर से पहले आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो 2 दिन पहले जो ना वो तमाम बुक्स को छोड़ दें और इंग्लिश पर फोकस करना शुरू कर दीजिएगा। इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी। हमारे पास यूनिट है इसका लास्ट, जिसमें 3 days to sea है। हेलन किलर का ये यूनिट है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टोरी है, और बड़ी अच्छी मॉरल स्टोरी है। सिर्फ प्रैक्टिकली इसका इतना करदार है कि इसमें से हम ये जो दूसरा यूनिट पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला, इसका 5वां पैराग्राफ है, छठा है, नंबर 7 है, नंबर 8 है, और नंबर 9 है। ये वो पैराग्राफ है जो पेपर में आते हैं, और लास्ट में एक 11 पैराग्राफ है। ये जी आपको पैराग्राफ के हवाले से मैंने तमाम डिटेल्स बता दी है। इसके बाद नेक्स्ट जो ना वो आंसर क्वेश्चन हैं, ये पूरे पेपर के हवाले से आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं आगे तमाम चीज़ें वो भी शो कर दूँगा जी। आप लोगों का सबका अल्लाह हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।